हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग रेलवे के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मटेरियल परचेज नहीं करा है तो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पे, यानी 9596736083 इस नंबर पे आप जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। लाइक अगर हम बात करें एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, टीए, आर्मी, सुपरवाइजर, JNK पुलिस एंड अदर एग्जाम, तो याद रखिएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हमारी पीडीएफ की खास बात यह है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% ऑथेंटिक वे में और 100% ही आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेगा। और अगर आप डेली के फ्री वाला इंपॉर्टेंट क्विज़ेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन इंडिया। तो आपसे पूछा गया कि वो कौन सी स्टेट है जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर मानी जाती है टिन के मामले में। अगर आपको करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ आप भी करेक्ट आंसर देते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, जल्दी से बताइएगा भाई। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट प्रोड्यूसर की, ये टीन की हाईएस्ट प्रोड्यूसर छत्तीसगढ़ को ही माना जाता है। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ जिंक की अगर हम बात करें और लीड की बात करें तो ये राजस्थान हो जाता है। ओके, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे हमने हाईलाइट करे हैं फिलहाल के लिए, ये पॉइंट्स भी आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होने चाहिए। याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। हम वही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड हो। जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा होगा, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द लीडर ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो जल्दी से बताइएगा भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करें तो कौन से लीडर ने इसको लीड करा। ठीक है, अने हजारे, मेधा पटकर, रामदेव या नन ऑफ दिस। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मेधा पटकर। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा की अगर हम बात करें तो ये अमरकंटक प्लाटू मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। ये भी आप जरूर साथ में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आरआरबी ग्रुप डी की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज इस बार जो निकाली गई हैं। आप सब लोगों के लिए एक बार फिर से गुड अपॉर्चुनिटी है। और याद रखिएगा 2018-19 के बाद इस बार आपको 2025 में ही ये वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। बड़ी अच्छी जॉब रहती है और उतना कोई हार्ड लेवल का पेपर भी नहीं रहता है, लेकिन याद रखिएगा उतना बेसिक भी आपका पेपर नहीं रहने वाला। फिलहाल के लिए आप कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, ताकि आपसे देखिए, अगर आप सोचोगे कि कल आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, परसों करोगे, नेक्स्ट डे करोगे, लेकिन याद रखिएगा एक ही दिन में आपसे आगे हज़ारों के तादाद में बच्चे निकल जाएंगे जो कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे अभी से ही आप पढ़िए, थोड़ा ज़रूर पढ़िए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 6 से 12 घंटे पढ़िए, लेकिन हाँ, आप 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन कम से कम पढ़िए ज़रूर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो आपसे पूछा गया कि भाई कौन सी रेंजेस पे सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में। हम जब भी कोई भी सीरीज या लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम सिलेबस को जांचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उनको हम रिलेट करते हैं, और उसके बाद ही आपके लिए सेशन तैयार करा जाता है। तो फिलहाल के लिए बताइएगा सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कौन से रेंजेस पे है। कराकोरम रेंज,
जंस्कर रेंज, पीर पंजाल या शिवालिक। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कराकोरम रेंज। ठीक है, कराकोरम रेंज की बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर इसी पे है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो आपने सुना होगा भाई लेह लद्दाख पे ये पड़ता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर की तो ये यहाँ से जो मेन जो यहाँ पे फोर्सेस रहती है वो अपनी भाई ITBP रहती है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आपने देखा होगा सियाचिन ग्लेशियर पे बहुत सारी जो यहाँ पे मूवीज वगैरह भी बनी है वो भी आप यहाँ वॉच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है भाई, कराकोरम रेंजेस पे है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इन 1984 ऑपरेशन मैग्दूत वाज इन सियाचिन ग्लेशियर, और ये एक ऐसा पॉइंट्स है ना जो कि आपको SSC के एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेट PSC के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है वगैरह वगैरह। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। क्या होता है कि भाई 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च करा जाता है। ठीक है, ये कहाँ करा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर हम मैप के जरिए बात करें तो ये कुछ इस तरह से मैप रहता है। ठीक है, ये अपने जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, और अब तो भाई जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 UT ये सेपरेट हो चुकी हैं, ये आपस में बट चुकी हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, ये पहले जम्मू एंड कश्मीर का मैप हुआ करता था। इसमें क्या है भाई, यहाँ पे अपना सियाचिन है। ठीक है, सियाचिन है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहीं पे जो कराकोरम रेंज है वो यहीं पे है, और बाकी यहाँ पे जो गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं। ठीक है, जो भी ये PO का वगैरह का हिस्सा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे लद्दाख आ जाता है। तो ये अपना आस्काई चीन है जो अभी आई थिंक चाइना के कब्जे में है। ठीक है, जो भी है इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए मैप के जरिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सियाचिन कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज। तो जल्दी से बताइएगा भाई ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, जिंदा गादा या अनामोडी। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जिंदा गादा। ओके, तो याद रखिएगा जिंदा गादा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आज की वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से डन है, क्योंकि हमने कोशिश करी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो उसी के रिलेटेड आपको आज हमने कोशिश करी है यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि चिपको एंडोलिन इज नोन एज। तो जल्दी से बताइएगा भाई चिपको एंडोलिन को और कौन से नाम से जाना जाता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट या कास्ट मूवमेंट। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बड़ा बेसिक और शानदार सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए, दैट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट। देखिए अब चिपको मूवमेंट में क्या होता है कि चिपको मूवमेंट में बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो पेड़्स के साथ, ठीक है, ट्रीज के साथ, दरख्तों के साथ चिपक जाती हैं ताकि दरख्तों को काटने से बचाया जा सके। ठीक है, और उसी को फेमिनिस्ट मूवमेंट या चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें चिपको मूवमेंट की, तो ये मूवमेंट भाई उत्तराखंड स्टेट में स्टार्ट हुई थी, और कब हुई थी, 1973 में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में चिपको मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी, तो याद रखिएगा 1973 में, और इसको फेमिनिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है और चिपको मूवमेंट भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज। तो आपसे पूछा गया कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। पिंदारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या जिस्पार ग्लेशियर। तो भाई अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के PDF मटेरियल परचेज नहीं करा, सो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं। देखिए भाई इसके लिए हमने कोई ढेर प्राइस या चार्ज तो नहीं रखा है, एक मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट PDF लेके लाभ उठा सकता है। ओके, और अगर हम बात करें, आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा। आपको कोई भी ऐप्स या एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना होगा, डायरेक्टली आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा, और व्हाट्सअप पे ही आपको हमारी तरफ से PDF मटेरियल भेजे जाएंगे, जिनको आप 2 से 3 दिनों में पढ़ के अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल जल्दी से बताइएगा लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है। तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर, जिसके बारे अभी भी हमने बात करी। ठीक है, ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो जल्दी से बताइएगा भाई लार्जेस्ट विंड फार्म कौन सा भी इंडिया का कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे, यानी ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें लार्जेस्ट विंड फार्म तमिलनाडु में ही लोकेटेड है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। फिलहाल के लिए जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज हुए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी हम PDF भेजेंगे, चाहे अगर हम बात करें यहाँ पे आपको इस YouTube चैनल पे जो भी लेक्चर्स मिलेंगे, फिलहाल आपके लिए यही एनफ है। लेकिन याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे आपको याद होने चाहिए।
अगर हम बात करें तमिलनाडु में फेमस जो एक प्लेस है जिसको हम मादुराई कहते हैं, तो उसी को सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको तमिलनाडु के रिलेटेड मादुराई की अगर हम बात करें तो ये इनके रिलेटेड आपको फैक्ट जरूर ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तो आपसे पूछा गया कि शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है भाई। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। ओके, अगर हम कर्नाटका के बारे में बात करें तो याद रखिएगा शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर्नाटका में ही लोकेटेड है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस प्रोजेक्ट ये माना जाता है। अगर हम बात करें शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे तो ये भाई शरावती ही रिवर के ऊपर है। और अगर हम बात करें जोगफाल, आपने सुना ही होगा, जो कि काफ़ी बार एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है जोगफाल के रिलेटेड, और याद रखिएगा ये भी शरावती रिवर के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच कमोडिटी कॉप्स द करंट लिस्ट ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज ऑफ इंडिया। गोल्ड, प्लेटिनियम, पेट्रोल प्रोड्यूसर या पेट्रोलियम क्रूड्स। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पेट्रोलियम क्रूड्स। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, डबिट एज द दक्षिण गंगा द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज द गोदावरी। यानी आपसे पूछा गया कि भाई दक्षिण गंगा का दूसरा नाम भाई। ठीक है, इन शॉर्ट कावेरी, महानदी या गंगा। तो आप सबने सुना होगा, अगर हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी को ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोदावरी की लेंथ अगर कहीं पे भी आपसे पूछी जाए तो उसकी लेंथ है भाई 1465। ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द खितरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएगा। इतना फिलहाल के लिए आपको इतना याद रहना चाहिए कि राजस्थान में है भाई ये खितरी प्रोजेक्ट। ठीक है, खितरी प्रोजेक्ट यहाँ पे है राजस्थान में है। लेकिन आपसे पूछा गया कि कौन सी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, जिंक, स्टील, कॉपर या एल्युमिनियम। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कॉपर। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और आज के लिए आपका जो पहला होमवर्क है वो यही है, जल्दी से बताइएगा भाई कॉपर का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, ये भी बताइएगा। ओके, और अगर हम बात करें, देखिए आरआरबी ग्रुप डी के नाम से ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट इसी चैनल पे क्रिएट करी हुई है, तो आप जाके जल्दी से सारी की सारी वीडियो 2x की स्पीड में ये कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम कॉपर की बात करें तो ये कैल्कोलिथिक एज में फाउंड करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द सेंसस रिपोर्ट 2011 व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन उत्तर प्रदेश, 898, 912, 916 या 902। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 912। ओके, 1912 की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो रहता है 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। तो आपसे पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज झारखंड। ओके, झारखंड की अगर हम बात करें तो वहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और टोटल भाई 8 स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी होगी। अमरकंटक प्लाटू मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर, गंडक, चंबल, नर्मदा या घग्गर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नर्मदा। ओके, याद रखिएगा नर्मदा की अगर हम बात करें तो यहीं से अमरकंटक प्लाटू है जो वो ओरिजिन होता है। और नर्मदा रिवर की अगर हम बात करें इसको लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो जल्दी से बताइएगा भाई दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सी खरीफ क्रॉप्स हैं, कॉटन, व्हीट, चना या मोस्टार्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कॉटन। ओके, तो कॉटन की अगर हम बात करें या खरीफ क्रॉप्स मानी जाती है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आपका कितना स्कोर रहा। और अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो जल्दी से कर लीजिए। मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है, 100 से भी कम हमने इसमें चार्ज रखा हुआ है। आप जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक हमने दोनों के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।